नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। एक दुखद घटना जिसके बारे में मैंने कल ही दिखाया था, लेकिन चलिए उस परिवार पर क्या कुछ बीत रहा है वो तस्वीर आपको दिखलाने आए हैं। हम उस परिवार के घर पे मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं। चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन को थोड़ा सा कैमरा जो है परिवार की तरफ दिखाए, तस्वीर दिखाइए किस तरह से ये लोग परेशान हैं और शोक की स्थिति में है। गम परेशान का आलम ये है कि गांव के लोग, गांव के प्रतिनिधि, चाहे वो वर्तमान मुखिया हो या पूर्व मुखिया हो, उसके अलावा और भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। लेबर इंस्पेक्टर हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा जो प्रेम है मुख्यमंत्री का वो महादलित परिवार से है, लेकिन मैं जहाँ जहाँ भी गया महादलित की स्थिति और दशा कहीं भी सुधरी हुई नज़र नहीं आई। अब देखिए ये स्थिति है। मुख्यमंत्री लाख चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने ये काम किया है, लेकिन स्थिति आपके सामने है। अब वो युवक तो रहा नहीं, लेकिन उनके जो माता पिता है उनका जीवन कैसे चलेगा। तो साथ ही हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, अभी आप मौजूद हैं यहाँ पे और क्या कुछ आपके द्वारा क्या कुछ प्रक्रिया चल रहा है, क्या लग रहा है, इसको किस तरह से लाभ मिलेगा? एक बिहार सरकार के द्वारा बिहार शताब्दी असंगठित कामगार योजना है, जिसके तहत अगर किसी भी श्रमिक की बिहार के अंदर मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना मृत्यु के दौरान, उनके परिवार को जो उन पे आश्रित है, अगर कोई श्रमिक है, उनकी पत्नी या माता पिता को 2 लाख का प्रावधान किया गया। तो आज माननीय मुखिया जी ठेंगा पंचायत के द्वारा कॉल आया, तो तुरंत जैसे ही कॉल आया वैसे ही इन परिवार से मिलने के लिए आ गया। और जो भी इनके मृतक के पिता से बात की गई है कि मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं और जो भी आवश्यक दस्तावेज है उसे मिलते ही श्रम संसाधन विभाग के द्वारा आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और इनके परिवार को 2 लाख रुपए का प्रावधान है जो इन्हें जल्द से जल्द दिया जाएगा। देखिए, ये तो श्रम विभाग के द्वारा जो है लगभग 2 लाख रुपया का जो प्रावधान है वो मिल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अब पंचायत के मुखिया जी से बात करते हैं, क्योंकि कल हड़बड़ी में थे और स्वाभाविक है क्योंकि घटना है और घटना के बाद आप सोच सकते हैं कि कितना हिम्मत दिखा करके इन्होंने बात किया। लेकिन आज हम इनसे बात करते हैं कि अब तक प्रशासन के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम भी हो गया। अब ऐसे में प्रक्रिया चलना है, क्योंकि एक्सीडेंटल मामला बना है या पानी में डूबने का मामला बना है, क्या कुछ मामला बना है। अब पंचायत के मुखिया जी से बात करते हैं। जी देखिए, पोस्टमार्टम में जब गया यहाँ से, तो उसके बाद आया पोस्टमार्टम हो करके, तो उसका रिपोर्ट जो है अभी तक हम लोगों के पास नहीं आया है, जो कि हम फ़ोन भी किए थे तो बोला रिपोर्ट आने में 24 घंटा लगता है। तो 24 घंटा के बाद आपको रिपोर्ट मिलेगा। और जहाँ भी जैसे लेबर इंस्पेक्टर साहब को भी हम फ़ोन किए थे आज सवेरे, तो बोला ठीक है हम आ रहे हैं, लेकिन अभी मौजूद आ गए हैं सामने, सभी आदमी को सामने है और पूछताछ हो रहा है। हम बोले जो भी मतलब सहायता आपके विभाग से होता है वो सहायता मिलना चाहिए। तो इंस्पेक्टर साहब से हम पूछे क्या सहायता मिलता है, तो बोला जी देखिए पेपर सब हमको दीजिए, हमारे विभाग से 2 लाख रुपया का सहायता आपको मिलेगा। तो हम बोले चलिए आप उनसे थोड़ा मिल लीजिए। जो आदमी डेथ किया है उनके पिताजी, माताजी और पूरे परिवार के लोग हैं, वहाँ देखिए उनका घर भी देख लीजिए, उनसे मिल लीजिए, बातचीत कर लीजिए, वहाँ की समाज से भी बात करिए और देखिए वहाँ का जो परिस्थिति है वो आप देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। और जो अगला कार्यक्रम है हम लोग लगे हुए हैं, जहाँ तक होगा हम लोग इसमें प्रयास करते हैं, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग करेंगे। तक के परिजन से मिलते हैं, क्योंकि अब तक तो आपने देखा कि पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा, अब तक आपने सुना कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वर्तमान में जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्या हुआ अब तक मुखिया जी के द्वारा कुछ किया गया है? मुखिया जी का बोले क्या नहीं के लिए अभी नहीं मालूम है कुछ? नहीं, हमरा नहीं मालूम। कैसे हुआ घटना, कुछ पता है? घटना तब हमर बाबू आवे चले, गाड़ी पलट गए और आदमी बच गए। हमरा बाबू का कोई नहीं था, कहल करलक हमार बाबू दाबले रह गए। और पोस्ट मैडम मुखिया सरपंच सब पहिने पोस्ट मैडम जे से
बात विचार भए गेलै, गार्जियन रहे, हम महिला छलियै, हम कनै पड़ियै। आब हमरा गार्जियन का आब की भेलै नहीं भेलै, बात विचार केना करलक नहीं करलक, हमरा कुछ नहीं मालूम। देखिए, जिस परिवार पे गुजरता है, जिस पे बीतता है, उसे ही पता होता है। एक ऐसे युवक जो पूरे परिवार को चला रहे थे, वो युवक जो अपनी जीविका के साथ साथ अपने माता पिता की भी सेवा कर रहे थे, लेकिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब ऐसे में प्रशासन कब तक सूदी लेगी, इसका कहना मुश्किल है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन्हें लाभ मिल जाए, इनके माता पिता को भी उसका मुआवजा मिल जाए, क्योंकि मृतक जिसे जाना था वो तो चला गया। लेकिन अब जो मुआवजे की राशि है, कम से कम वो अगर मिल जाए तो इनका परिवार संवर जाएगा। चलिए पिताजी से बात करते हैं, कहाँ हैं? आप भी थे, सुने कि आप भी थे उस गाड़ी में क्या? कब? नहीं सर, हम नहीं आ रहे थे। तो ये कहाँ से आ रहे थे, कैसे? बम्बई से आ रहे थे, शादी में आ रहा था, बेटे के बड़े वाला बेटे में शादी में आ रहा था। अच्छा। 15-16 का दिन ठेका हुआ था सर। आते आते घटना रात में 12 बजे उतरे। रात में हम बोला था कि नहीं आना बेटा, वो अब क्या हुआ नहीं हुआ, कोई चढ़ा लिया उस पे, गाड़ी पे बैठा को बस एक्सीडेंट करवा दिया। पानी में कूद गया सर यो गाड़ी, और पानी में डूब को मर गया। अच्छा, तो उनके साथ जो लोग थे, उसमें से किसी लोगों से आपने मिला है अब तक? मिला था सर, मगर वो लोग कहा था कि हमको पता नहीं चला कब वो अंदर में घुस गया। अच्छा। अंदर में रोड पर आने का बाद में उसका पता चला कि एक आदमी है नहीं, तो उसका तो सर गड़ा हुआ था जमीन का नीचे में पानी में, बस दम तोड़ दिया। जा इतना वो निकाले इतना दम तोड़ दिया सर। उसका बाद में सब थाना प्रभावित सब आकर अपना ले गया वहाँ हॉस्पिटल। उतना तो बॉडी एकदम टाइट मिला था हुआ पानी से निकाल को। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि ड्राइवर जो है सो शराब पिए हुआ था, क्या पता नहीं सर, हम नहीं बता सकते हैं योग। मुखिया जी, क्या ये पता है आपको? हम नहीं बता। लोग वहाँ का बोल रहा था, जो ड्राइवर कुछ नशा में था। हाँ, ये 4 बजे की जो घटना है, हम लोग तो वहाँ लेट से पहुँचे। 6 बजे हम लोगों को खबर मिला, तो वहाँ हम पहुँचे 7:30 बजे के लमसम में। एक्चुअली दिखाना ये था, समझाना ये था, बताना ये था कि बिहार में कितना शराबबंदी है। सोचिए, शराब पी करके ड्राइवर नशा करके गाड़ी चलाता है, और जब कोई घटना होता है तो फिर ड्राइवर गाड़ी छोड़ करके भाग जाता है, और ऐसे में एक युवक की मौत हो जाती है। अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि प्रशासन के द्वारा क्या कुछ मदद किया जा रहा है। वैसे आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण, मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा।